हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो से लैम्डा फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। अब लैम्डा फंक्शन ये काफी यूजफुल होगा, तो इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक आप जरूर वॉच करते रहिए। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। लैम्डा फंक्शन ये देखिएगा, यहां पर मैंने एक सीट लिखी सिंगल और एक है डबल। इसका क्या मतलब है? लैम्डा फंक्शन यानी कि आप अपना कोई फंक्शन बना सकते हो। क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज यहां पर आप इजिकल टू टाइप करते हैं, किसी भी सेल में सिलेक्ट कीजिए, इजिकल टू टाइप कीजिए SUM जैसे आप लिखते हैं। ठीक है, ये देखिएगा काफी फंक्शन आ गए यहां पर। ये देखिएगा सम का फंक्शन समिप्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लैम्डा यूज करके फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो लैम्डा फंक्शन है अगर आपकी एक्सेल में ये अवेलेबल नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा, इसका मतलब है आप ऑफिस 365 एंड अबव वर्जन यूज नहीं करते हैं। आपके पास अलियर वर्जन यूज होगा, या 13 है, 10 है आपके पास, या 7 या अलियर, करेक्ट है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ऑफिस 365 को कैसे अपग्रेड करना है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं लैम्डा की तरफ। करेक्ट है, बेसिक यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है जिससे कि जो लैम्डा की क्लेरिफिकेशन है वो हो जाए। ठीक है, ताकि आप लैम्डा के बारे में जान पाओ। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ये सीट है सिंगल पे हमने क्लिक किया है। ठीक है, सिंपल डेटा सेट है, ए कॉलम। ठीक है, यहां पर मैंने 1 8 तक यहां पर डेटा लिखा हुआ है, हो सकता है आपके पास डेटा सेट कुछ और भी हो। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए इजिकल टू प्रेस करता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, करेक्ट है। इंटर हिट करता हूं, ये कितना आया 2। अब इसी को कंट्रोल C करके नीचे तक यहां पर पेस्ट करता हूं। ठीक है, ये इसका आउटपुट आ गया, करेक्ट है। अब आप ये भी सोचोगे ये तो काफी इजी है, ये तो हम भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए यहां पर आपने लिखा 5। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना हो तो इसको सिलेक्ट करोगे, देन इंटू 2, देन इंटर। ठीक है जी, फिर यहां पर आते हैं, आप यहां पर 4 लिखते हैं, फिर इसको आपने 2 से इंटू कराना है। जैसे आपने 4 लिखा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं, इंटू 2, इंटर हिट जैसे करते हैं, ये देखिएगा। अब ये मैनुअल एक्टिविटीज है, आपको हर सेल में जाना होगा, आपको फॉर्मूला टाइप करना होगा। ठीक है, इसी चीज को आप कस्टम यानी कि एक अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, किसकी मदद से? लैम्डा की मदद से। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप देखते रहिए। एक काम करता हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, यहां पर आता हूं मैं। ठीक है, ये जो आउटपुट हमारे पास आया है, ये लैम्डा की मदद से कैसे करेंगे, ये देखिएगा, लैम्डा आ गया। ठीक है, अब लैम्डा में सबसे पहले कह रहा है कि पैरामीटर और कैलकुलेशन। कहने का मतलब है यहां पर आपको एक पैरामीटर देना होगा। ठीक है, एक्स और वाई आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, यहां पर मैं एक्स ले लेता हूं। ठीक है, ये आपने एक पैरामीटर दे दिया एक्स, क्योंकि यहां पर भी मैंने एक्स लिया हुआ है, करेक्ट है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर कुछ भी पैरामीटर दे सकते हैं, आप ए भी दे सकते हैं, जेड भी दे सकते हैं, एनी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ठीक है, पैरामीटर और कैलकुलेशन। पैरामीटर तो आपने दे दिया, अब लेट सपोज एक्स इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज। जैसे आप इंटर हिट करोगे, एक काम करते हैं, इंटर हिट करते हैं, ये देखिएगा कैल्सी एरर आपके सामने पॉपुलेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको घबराना नहीं है, ये कोई एरर नहीं है, ये जस्ट आपको आउटपुट दे रहा है। ध्यान से देखिएगा, F2 जैसे हिट करते ये देखिएगा x x। ठीक है, x इंटू 2 आपने यहां पर डिफाइन नहीं किया है कि x की वैल्यू क्या होगा, तो लैम्डा समझ नहीं पा रहा है कि x का मतलब क्या। यहां पर तो फॉर्मूले में कहीं पर आपने बताया नहीं। ठीक है, आप ये भी सोच रहे होंगे तो इसमें हम कैसे अपना ऑन क्रिएट फंक्शन बना सकते हैं, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में आना है आपने। ठीक है, जैसे आप फॉर्मूले में आते हैं, ठीक है, आप x की वैल्यू आप मान लीजिए ये वाला सेल ले लेते हैं, करेक्ट है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर जैसे हिट करते ये देखिएगा 2 आ गया। ठीक है, एक काम कर लीजिए, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है, फॉर्मूला पेस्ट हो गया।
सेम एज इट इज फॉर्मूला है, ठीक है, 2 2 4 4 6 6 8 8, सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। एक आउटपुट ऐसा 1 बाई लैम्डा की तरफ से, करेक्ट है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, लेट सपोज आप F2 प्रेस करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस फॉर्मूले को यहाँ पूरा इंटायरली कॉपी करते हैं और दूसरे सेल में जाते हैं और यहाँ पर कंट्रोल V करते हैं। अगर आप इतना ही लिखोगे तो क्या आउटपुट आएगा, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आप इंटर हिट करोगे ये कैलसी एरर देगा। आपको इसमें घबराना नहीं है, जैसे कि अब अभी बताया मैंने आपको, ये एक एरर आपको जो दे रहा है यानी कि सही है, आपका लैम्डा फंक्शन जो है वो सही है, यानी कि जो भी आप कस्टम यानी कि जो भी फॉर्मूला की क्रिएट करोगे बिल्कुल करेक्ट है वो। अब आपने कुछ नहीं है, इंटायरली फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिएगा, कंट्रोल C, ये जस्ट दिखाने के लिए मैंने यहां पर टाइप किया, ठीक है। इतना आपने टाइप किया, देखिए रिबन आ रहे हैं, यहां पर आपने फॉर्मूला पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपने नेम मैनेजर पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट आता है काफी अच्छी बात है, कंट्रोल प्लस F3, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है, ये विंडो ओपन हो जाएगी, यहां पर न्यू कर दीजिएगा, ठीक है। नेम क्या रखना चाहते हैं, नेम आप लिखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। स्कोप इसको सेलेक्ट कर सकते, सीट 1 पे ही आप ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या ये सीट के नाम में, मैं इंटायरली वर्कबुक में ये अप्लाई करना चाहता हूं। लैम्डा की ये खास बात होती है, लैम्डा आप किसी भी सेल में, किसी भी वर्कशीट में, ठीक है, इंटायरली कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आउटपुट आपको देगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। कमेंट यानी कि आप कुछ भी देना चाहते हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए, देखिए एक्स क्या है, सेलेक्ट अ सेल, ठीक है, आपने इतना लिख दिया, ठीक है। कोई भी यूजर यानी कि अननोन इसको अगर टाइप करता है तो उसको समझ आएगा, एक्स का मतलब है कोई भी सेल आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहां पर आपने लिखा है सिलेक्ट सेल, ठीक है। अब आपने आना है रेफर टू में, रेफर टू में आपने जाना है, पूरा डिलीट करना है, जो आपने कॉपी किया था यहां पर पेस्ट कर देना है लैम्डा, ठीक है। देन ओके हिट करना है, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला बन गया, ठीक है। एक काम कर लीजिए, इसको क्लोज कर दीजिएगा। अब यहां पर आइए, जैसे आप इजिकल टू टाइप करते हैं, जो आपने फंक्शन बनाया था ये देखिएगा, यही बनाया था आपने मल्टीप्लाई, ये देखिएगा सेम एज इट इज आ गया है। अब कहीं पर ये लग रहा है, ठीक है, आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं, ये देखिएगा जो आपने कमेंट में लिखा था, एक्स इजिकल टू सेलेक्ट अ सेल, ठीक है। जैसे इसको टैब प्रेस करते हैं, अब ये कह रहा है एक्स, अब एक्स तो अभी आपको मालूम चल गया कि सेलेक्ट अ सेल, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। आउटपुट कितना आ रहा है, 2, ठीक है। कंट्रोल C और नीचे तक पेस्ट कर देता हूं मैं, ठीक है। ये देखिएगा आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है, 2 2, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं 14 14 16 16। अब मैंने एक चीज बोली होगा, आप इंटायरली सीट्स में कहीं पर भी मल्टीप्लाई लिखते हैं, ये देखिएगा आपने मल्टीप्लाई लिखा, इसको आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, टैब प्रेस करते हैं। अब एक्स की वैल्यू है, मान लीजिए आप इस सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी, जरूरी नहीं कि आपको ये सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप 8 सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर हिट करते हैं, ये देखिएगा 16 आ गया। क्यों आया 16, आप सभी को मालूम है, क्योंकि आपने लैम्डा को बताया है जो आप सेल सेलेक्ट करोगे उसमें वो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, यही आपने स्टार्टिंग से आउटपुट दिया, करेक्ट है। अब बढ़ते हैं डबल की तरफ। अब डबल क्या है, ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो लैम्डा फंक्शन होता है उसमें आप सिंगल पैरामीटर भी दे सकते हैं, डबल भी दे सकते हैं और मल्टीपल भी दे सकते हैं, करेक्ट है, इतना आप समझ गए। और जैसे कि मैंने बताया था, जो लैम्डा फंक्शन होता है इंटायरली वर्कबुक में काम करेगा वो, ठीक है। यहां पर भी आप मल्टीप्लाई लिखते हैं तो ये देखिएगा मल्टीप्लाई अवेलेबल है यहां पर, ठीक है। सेलेक्ट अ सेल, ठीक है, टैब प्रेस करते हैं, एक्स की वैल्यू इस बार आप 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आउटपुट कितना आएगा, सही सोच रहे आप, 4, समझ गए आप, ठीक है। अब यहां पर 2 पैरामीटर है, अगर आपको मैनुअल आपको करना हो, मान लीजिए इन दोनों को आपने इंटू करना है, x इंटू वाई, कंट्रोल C और यहां पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये आपने पेस्ट किया, ठीक है, यानी कि इसको वो इससे इंटू कर रहा है, ठीक है, इसको वो इससे इंटू कर रहा है, इसको वो इससे इंटू कर रहा है, यानी x इंटू वाई। यही आपने लैम्डा में यूज करना है और अपना एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है।
एक काम करते हैं, मैं लिखता हूं लैम्डा। ठीक है, पैरामीटर में यहां पर एक्स वाई, हमारे पास 2 पैरामीटर है। कुछ भी यहां पर पैरामीटर बना सकते हैं जो कि काफी यूजफुल हो, हेल्पफुल हो दूसरों के लिए। ठीक है, एक्स देन वाई, 2 पैरामीटर तो चलो ठीक है आपने बना दिया। इनकी कैलकुलेशन क्या देना चाहते हैं? ठीक है, पैरामीटर ओवर आप कैलकुलेशन कह रहा है। ठीक है, यहां पर आपको कैलकुलेशन क्रिएट करनी होगी। एक काम कर लीजिएगा, x इंटू वाई। ठीक है, इतना आपने टाइप किया। अब अगर आप इंटर हिट करते हैं तो क्या एरर देगा? कैलसी एरर देगा। इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लैम्डा आपने सही लगाया। ये कैलसी एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये आउटपुट यहां पर समझ नहीं पा रहा है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। यही चीज आपने देना पड़ेगा यहां पर। लेट सपोज x की वैल्यू आप ये दे दीजिएगा। ठीक है, y की वैल्यू आप ये दे दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको एक्सेल में ही ये कैलकुलेट करना हो। ठीक है, सेम आउटपुट आया। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको तो अपना कस्टम फंक्शन बनाना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक काम कर लीजिएगा, इंटायरली फॉर्मूले को यहाँ कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो आउटपुट क्या आएगा? बिल्कुल सही सोचा आपने, कैलसी एरर। ठीक है, इसी का फंक्शन क्रिएट करना है। तो एक काम करना होगा, कॉपी आपने किया है, फॉर्मूला नेम मैनेजर, इस बार मैं दबाता हूं कंट्रोल और F3। ठीक है, न्यू पे जाइए और इसका नाम दे दीजिएगा आप मल्टीप्लाई 2। सेम नेम मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये एरर देगा, इस बार हम 2 लिखते हैं। ठीक है, वर्बो को वर्बो रहने दूंगा, कमेंट कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू सेलेक्ट अ सेल और y इज इक्वल टू सेलेक्ट अ सेल। ठीक है, देन मल्टीप्लाई, ये देखिएगा x एंड y, करेक्ट है। ठीक है, और यहां पर आपने आना है। ठीक है, यहां पर आपने पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया था। ठीक है, लैम्डा, करेक्ट है। ये आपका फंक्शन तैयार हो गया। ठीक है, इसको एक काम कर लीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। और यहां पर आपने यूज करना है MUL, ये देखिएगा आ गया ना 2। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए कमेंट जो आपने बनाया था वो दिख रहा है, x यानी कि सेलेक्ट अ सेल। ठीक है, ये देखिएगा C के बाद T नहीं लगा है तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट है। ठीक है, y यानी कि सेलेक्ट अ सेल। ठीक है, देन मल्टीप्लाई x एंड y, करेक्ट है। इसको आप टैब प्रेस करते हैं। ठीक है, x में सिंपल आपने ये सेलेक्ट करना है, कॉमा जैसे प्रेस करते हैं, y में आपने ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे इंटर हिट करते हैं ये देखिएगा 2 आ गया। ठीक है, आप इसी को एक काम कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा नीचे तक। ठीक है, आउटपुट एज इट इज बिल्कुल सेम आया है। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लैम्डा फंक्शन जो है वर्कबुक में वो इंटर कर देगा। आपको यकीन नहीं है तो एक काम करता हूं, मैं सीट इंसर्ट करता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं 2x की वैल्यू। ठीक है, और ये लिखता हूं 3। ठीक है, अब इन दोनों को इंटू करना है तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, काफी सारे यूजर इसको इंटू दिस सेल प्लस इंटू दिस सेल करेंगे, लेकिन आपको ये मल्टीपल जहां पर डेटा है वहां पर ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आपने जो फंक्शन बनाया था मल्टीप्लाई। ठीक है, x की वैल्यू ये दे दीजिएगा, y की वैल्यू ये दे दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। ये देखिएगा आउटपुट आ रहा है 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने लैम्डा के फंक्शन के बारे में अच्छे से जाना है। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए है, वहां पर आप दीजिएगा। और इस वीडियो को हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।